जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे सवाल के तीसरे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे सवाल के पहले सवाल को और दूसरे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करना सीख लिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए यदि संभव हो तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके की समस्या आपके सामने रहती है, यानी कि अगर इस तरीके का आपको सवाल मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और उसके बाद अगर कहेगा विलोपन विधि से हल कीजिए तो आपको विलोपन विधि से हल करना है। अगर कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर कहेगा वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो आपको वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है आपका कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर आपको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या अगर है, कोई 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 35, यह एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। लेकिन बात करेंगे अंकों की, तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। एक तो 5 हो गया, दूसरा 3 हो गया। 5 जो है वो इकाई का अंक है और 3 जो है वो दहाई का अंक है। तो संख्या जो होता है वो अंकों का समूह होता है। आपको बता भी दिया गया है और इसके उपलक्ष्य में वीडियो भी आपको बना के दिया गया है। तो अगर उन सब वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को आप देखिए और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो अंकों का जो समूह होता है वह संख्या होता है। मान लीजिए 35 आपकी संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक 5 हो गया और दहाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो यह 2 अंकों की क्या है? एक संख्या है। उसी तरीके से बात हो रही है कि इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना अब 2 अंक रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें इकाई रहेगा और दहाई भी रहेगा। माना इकाई का अंक y है। ठीक है, हमने y मान लिया, इकाई के अंक को हमने y मान लिया और दहाई का अंक हमने x मान लिया। ठीक है, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया? x। तब 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? इकाई आपने y माना है तो इकाई में कितने से गुणा होता है? 1 से, तो आपको मिलेगा y। और दहाई आपने x माना है तो दहाई में गुणा होगा 10 से, तो कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, अब इनका जो योग होगा यानी कि दहाई प्लस इकाई, वही क्या होगी? 2 अंकों की संख्या होगी। तो यहां पर हो जाएगा आपका 10x प्लस y। ठीक है, आगे समझ में। जैसे अगर संख्या की बात करें, जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, तो 5 में इकाई का अंक है 5, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे? 1 से, कितना हो गया? 5। और 3 आपका दहाई का अंक है तो 10 से गुणा होगा, कितना हो गया? 30। जोड़ेंगे कितना हो गया? 35। यानी कि आपको वही संख्या मिल जा रही है। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका y हो गया, दहाई का अंक आपका x हो गया, तो 2 अंकों की संख्या आपको मिल गया 10x प्लस y। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब आपको क्या करना है, प्रथम शर्तानुसार आपको कुछ नहीं करना है, बस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़कर रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रथम शर्तानुसार सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है? 9। हम कह सकते हैं x प्लस y बराबर 9। यह हो गया समीकरण 1।
नहीं आया समझ में? इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 9, यह है दो अंकों की संख्या का योग बराबर 9। ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार अगर हम सवाल को पढ़ेंगे, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। अब बात हो रही दोनों अंकों की संख्या की। ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है। अब संख्या का 9 गुना कौन सी संख्या का? 2 अंकों की संख्या का। ठीक है। 2 अंकों की संख्या का 9 गुना, यानी कि इधर हम कितने से गुणा करेंगे? 9 से। यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जब इस संख्या को हम क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। 2 अंकों की संख्या को पलटने पर, 2 अंकों की संख्या को पलटने पर। ठीक है। पलटने पर यानी कि इसी संख्या की बात हो रही, और कह रहा है 2 गुना की। ठीक है। तो 9 में गुणा करेंगे 2 अंकों की संख्या से। ठीक है। और यह बराबर होगा किसके? 2 अंकों के, यानी कि इसी संख्या के पलटने पर, इस संख्या के पलटने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसका 2 गुना बराबर होगा इस संख्या के 9 गुने के। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 9। 2 अंकों की संख्या कितना है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या को पलटने पर, पलटने का मतलब क्या है? यहां पर आपका इकाई का अंक कितना है? 5 है, और दहाई का अंक कितना है? 3 है। पलटने का मतलब है यहां पर इकाई के अंक को 3 माना जा रहा है और दहाई के अंक को 5 माना जा रहा है, यानी कि इसको पलट दिया गया है। ठीक है। तो उसी तरीके से जब इसको हम पलट देंगे, 3 में कितने से गुणा करेंगे? 1 से, बराबर 3 होगा, और 5 में गुणा करेंगे 10 से, तो बराबर कितना होगा? 50। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 53, यानी कि इसके बराबर होगा। उसी तरीके से जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो y जो है आपका क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा? आपका इकाई हो जाएगा। x इकाई हो जाएगा तो x में गुणा करेंगे 1 से, तो x हो गया। और y जब आपका दहाई हो जाएगा तो y में गुणा करेंगे 10 से, तो कितना हो गया? 10y। तो जब संख्या जोड़ेंगे तो 10y प्लस x मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर पलट देते हैं संख्या को, हो जाएगा कितना? 10y प्लस x। यहां तक बात आ गई समझ में ना? अब क्या करते हैं? इसी को हल करके समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। अब 9 का गुणा 10x में करेंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y बराबर 2 का गुणा 10y में करेंगे तो 2 दां में 20y प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। ठीक है। अब आपको मिल रहा है दायां पक्ष और बायां पक्ष मिल रहा है। ठीक है। तो सभी क्या है? यहां पर भी चर राशि, यहां पर चर राशि है, चर राशि है, चर राशि। तो चर राशि को हम क्या करते हैं? बाएं पक्ष में रख देते हैं, तो हो जाएगा 90x, यानी कि यहाँ पर देखिए 90x, और यहाँ पर प्लस 2x है। जब इसको यहाँ पर लाएंगे, सजातीय पद है, तो यह माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 9y है आपका। अब यह 20y है, तो इसको लेके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 20y बराबर कितना? 0। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। 90x माइनस 2y बराबर 88x माइनस, ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि 20 में से आपको क्या घटाना है? 9 घटाना है, क्योंकि 20 बड़ा है और चिन्ह भी बड़ा है, इसलिए आपका माइनस हो जाएगा। 20 में से 9 गया 11y। ठीक है। 11y बराबर 0। यह हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है। समीकरण 2 हो गया। 88x माइनस 11y बराबर 0, यह समीकरण 2 हो गया। और x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 को देखना है और समीकरण 2 को देखना है। ठीक है। आपको क्या करना है? विलोपन विधि द्वारा हल करना है।
जब आप विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं तो विलोपन विधि क्या होता है, एक चर के मान को हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, फिर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस चर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 88 है, ठीक है। और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक -11 है, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, समीकरण 1 में या फिर हम x के मान को विलुप्त करें या फिर y के मान को विलुप्त करें। अगर हम x के मान को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में हम कितने से गुणा करेंगे, 88 से गुणा करेंगे। अगर y के मान को हम विलुप्त करेंगे तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 11 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y के मान को विलुप्त करते हैं, तो समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, देख लो, यहां लिख लो एक लाइन, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में जब आप 11 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो सभी पदों में गुणा होगा। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9, तो 11 से हम इधर भी गुणा करेंगे, x प्लस वाई, 11 गुणे x प्लस वाई बराबर 9 गुणे 11, ठीक है। तो हो जाएगा 11x प्लस 11 का गुणा x में किए हैं तो 11x प्लस 11 का गुणा y में करेंगे तो 11y प्लस बराबर 11 9 99, ठीक है। यह हो गया समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखना है। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 88 है, और समीकरण 3 में x का गुणांक 11 है, ठीक है। और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, -11, और समीकरण 3 में y का गुणांक कितना है, +11 है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका y का मान विलुप्त हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर लिख लो, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। जब जोड़ेंगे समीकरण 2, 88x - 11y बराबर 0, 88x - 11y बराबर 0 में जोड़ेंगे 11x प्लस 11y बराबर 99, ठीक है। जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 1 9 8 1 9 99x। अब यह आपका क्या होगा, यहाँ 11x - 11y प्लस 11y विलुप्त हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, और 99 जीरो जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 99 बटा 99, तो x बराबर 1, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि अब देखो यहाँ पर आपने किसका मान निकाला है, दहाई का अंक निकाला है, अभी मान नहीं निकाला, आपने x का मान निकाला है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो x का मान आपने 1 निकाला है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा, अब y आपका चर राशि है, एक अचर राशि है, तो अचर राशि को हम दाएं तरफ लेके जाते हैं, तो 9 प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 1, y बराबर 8, ठीक है। यानी कि x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं इकाई का अंक हमने कितना निकाल लिया, 8 निकाल लिया, क्योंकि इकाई का अंक हमने y माना है, तो y बराबर 8 आ गया। और दहाई का अंक हमने कितना माना है, x माना है, तो दहाई का अंक आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 अंकों की संख्या आपने माना है 10x प्लस वाई, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं। देखिए
ठीक है। दो अंकों की संख्या बराबर है आपका 10x प्लस वाई, ठीक है। इसी पे मान रख देंगे, तो 10 में गुणा करेंगे 1 से, क्यों? क्योंकि x का मान कितना है? 1 है, प्लस y का मान कितना है? 8 है। 8 को हम जोड़ देंगे, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। यानी कि यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही वह संख्या है, यानी कि 18 ही आपका वह संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 9 है, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या कौन है? 18 है। 18 है, ठीक है। इकाई का अंक आपका y है, y बराबर 8 आ गया, और दहाई का अंक कितना आपने माना था? x माना था, तो 1 हो गया, ठीक है। तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।